हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से पावर क्यूरी में आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और जब आप पावर क्यूरी में मल्टीपल लेवल्स की या मल्टीपल कॉलम्स की सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त आपको एम लैंग्वेज के कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है, जो मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक सैम्पल डेटा आपके सामने मौजूद है जिसमें 3 कॉलम्स हैं: सेल्स रीजन, ऑर्डर डेट्स और सेल्स की अमाउंट। सो लेट्स सपोज कि मुझे अगर सॉर्टिंग करनी है सेल्स रीजन पर, तो मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करूँगा और जो बिल्ट इन एक्सेल के अंदर फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं सॉर्टिंग की, ए टू जेड या जेड टू ए, या फिर किसी और एडवांस फीचर में सॉर्टिंग करनी हो मुझे अगर नंबर्स पे या डेट्स पे, तो मेरे पास ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट मौजूद है। इसी तरह से सेल्स के कॉलम में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हर कॉलम की प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखते हुए सॉर्टिंग का ऑप्शन डिफाइंड है। उसमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी है और ए टू जेड या जेड टू ए भी मौजूद है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो हम हर कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर एक वक्त में मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करना हो, तो फिर हम एक्सेल में कस्टम सॉर्ट की विंडो में जाते हैं और लेवल्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे तीनों कॉलम्स पर सॉर्टिंग करनी है डिफरेंट तरीके से और एक ही वक्त में हो जाए, तो मैं यहाँ से उन ऑर्डर्स को सेलेक्ट करते हुए एक वक्त में 3 कॉलम्स की सॉर्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं लेवल्स को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो ये होता है नॉर्मली जब हम एक्सेल की बात करते हैं। बट पावर क्यूरी में जब हम मल्टीपल कॉलम्स की सॉर्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी होती है कोड में। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम देखते हैं कि पावर क्यूरी में कैसे होगा। सबसे पहले मेरा ये जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में मौजूद है। मैं क्लिक करूँगा डेटा के टैब पर और फिर मैं क्लिक करूँगा फ्रॉम टेबल और रेंज पर। तो जो डेटा होगा डेफिनेटली वो पावर क्यूरी एडिटर में आपको नज़र आएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपको डेटा नज़र आ रहा है जिसमें सेल्स रीजन का कॉलम है, ऑर्डर डेट है और सेल्स का कॉलम मौजूद है। अब आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस ऑर्डर डेट के अंदर डेट और टाइम दोनों नज़र आ रहा है, मैं सिंपली क्लिक करूँगा और डेट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और रिप्लेस करंट, तो मेरे पास सिर्फ डेट्स आ जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करें सॉर्टिंग की। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेल्स रीजन के कॉलम को जो है वो सॉर्ट करूँ इनटू असेंडिंग। तो मैंने क्लिक किया असेंडिंग पे, तो ये मेरा कॉलम जो है वो सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग। ठीक है, इसी तरह से फिर मैं नेक्स्ट ऑर्डर डेट के कॉलम पर आता हूँ और मैं इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो आपने एक चीज़ यहाँ नोट की होगी कि सेल्स रीजन का जो कॉलम है, ये जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है, आप इसके राइट साइड पे देखें एक स्मॉल सा नंबर जनरेट हो गया 1। और ऑर्डर डेट का जो कॉलम है उसमें भी राइट साइड पे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से पहले एक छोटा सा नंबर जनरेट हुआ है, दैट इज़ 2। इसका मतलब ये है कि जब आप पावर क्यूरी में मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं, तो उसके कॉलम हेडर के राइट साइड पे एक छोटा सा नंबर जनरेट होता है जो बताता है कि सॉर्टिंग की सीक्वेंस कॉलम वाइज क्या है, पहले कौन सा कॉलम सॉर्ट हो रहा है, फिर सेकंड पे कौन सा कॉलम सॉर्ट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स के कॉलम को भी सॉर्ट कर दूं, ठीक है, इनटू असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो ये सेल्स का कॉलम भी मेरे पास सॉर्ट हो चुका है, यानी 3 लेवल्स के ऊपर ये डेटा मेरा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ टू डिसेंडिंग, तो मेरे पास ये कॉलम सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैंने इन 3 कॉलम्स के ऊपर हर कॉलम पे सॉर्टिंग की हुई, और आपको हर कॉलम के हेडर के राइट साइड पे एक छोटा सा नंबर नज़र आ रहा है 1 2 3। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स के कॉलम की सॉर्टिंग को चेंज करता हूँ, लेट सपोज इस वक्त करंटली डिसेंडिंग में सॉर्ट हुआ हुआ है, अगर मैं इसको असेंडिंग कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं असेंडिंग से इसको डिसेंडिंग कर दूँ, तो एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ सेल्स का कॉलम सॉर्ट नहीं हो रहा, बल्कि इम्पैक्ट जो है ये पूरी रॉ के ऊपर आ रहा है, पूरे डेटाबेस पर आ रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है कि अगर आपने पूरे डेटा को सेलेक्ट नहीं किया और अगर एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके सॉर्ट कर दिया, तो उसके बराबर वाले लेफ्ट या राइट कॉलम्स सॉर्ट नहीं होते, जिससे आपके डेटा
में गड़बड़ हो सकती है, यानी वो इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये BI टूल है, इसमें जब आप सॉर्टिंग के लेवल्स को चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग हुई हुई है वो भी सेम रहती है, मतलब वो भी उसके साथ साथ पूरी रॉ जो है वो सॉर्ट हो रही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेट सपोज अगर मैं ऑर्डर डेट्स की सीक्वेंस को चेंज करता हूँ तो वो सॉर्ट तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में अगर उससे रिलेटेड बराबर के कॉलम्स का जो डेटा है वो भी उसी के साथ ही एडजस्ट हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब लेट सपोज कि मैंने जो सेल्स का कॉलम है ये मैंने सॉर्ट किया है थर्ड तीसरे स्टेप के ऊपर। अगर मुझे सेल्स के कॉलम को पहले सॉर्ट करना हो और मुझे सेल्स रीजन के कॉलम को आखिरी में सॉर्ट करना हो, तो उसकी सीक्वेंस को चेंज करने के लिए मुझे एडवांस एडिटर में जाना होगा और यहाँ पर कोड के अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर क्यूरी में एक लिमिटेशन ये है कि जब आप मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो सॉर्टिंग का सिर्फ एक ही स्टेप रिकॉर्ड होता है, जो आपको अभी इस वक्त मेरी स्क्रीन पर राइट साइड पे नज़र आ रहा है, क्यूरी सेटिंग्स के अंदर सॉर्टेड रॉस। तो अगर मेरे पास इस डेटाबेस में बहुत सारे कॉलम्स होते और मैं मल्टीपल सॉर्टिंग कर रहा होता, स्टेप एक ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे सीक्वेंस चेंज करनी है अपने डेटाबेस में किसी सॉर्टिंग के कॉलम की, तो उसके लिए फिर मुझे होम टैब में एडवांस एडिटर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक रॉ नज़र आएगी जो कि सॉर्टिंग से रिलेटेड होगी। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि जी सेल्स रीजन जो है वो उसकी जो ऑर्डरिंग सेट हुई हुई है वो डिसेंडिंग है, फिर ऑर्डर, इसके बाद ऑर्डर डेट का कॉलम है और फिर सेल्स का कॉलम है। सो इसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये जो कोड मैंने सेलेक्ट किया है सेल्स रीजन का, आप इसको कट करके सबसे लास्ट पोजीशन पे रख दें और जो लास्ट वाला जो कोड है सेल्स का, इसको कट करके कॉपी पेस्ट करके फर्स्ट पे रख दें। या फिर ये जो रेड कलर में आपको फील्ड का नाम नज़र आ रहा है, आप वो इंटर एक्सचेंज कर लें, उसको रिवाइज कर लें। सो फॉर एग्जांपल मैं सेल्स पहले रख लेता हूँ और जो लास्ट में मैं कोड के अंदर लिखता हूँ सेल्स रीजन। ठीक है, और फिर मैं प्रेस करूंगा डन, यानी क्लिक करूंगा डन पे। तो जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि सेल्स वाले कॉलम पे छोटा सा 1 जनरेट हो गया है और सेल्स रीजन के कॉलम पे 3 जनरेट हो गया, यानी हमने सीक्वेंस ऑर्डरिंग जो है वो चेंज कर दी है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करके सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो सॉर्टिंग उस कॉलम की पर तो अप्लाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ बराबर में लेफ्ट और राइट कॉलम्स भी अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल एक्सेल में ऐसा नहीं होता। लेकिन पावर क्यूरी में इस फेयर फैक्टर को निकाल दें कि क्या पर्टिकुलर कॉलम से या पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होगा, नहीं, आप स्पेसिफिक कॉलम को सॉर्ट करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली अपने दूसरे कॉलम्स को भी, एडजेसेंट कॉलम्स को भी ठीक तरीके से रखेगा, वो आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है, सो आई होप आप सॉर्टिंग की सीक्वेंस कैसे चेंज करते हैं और मल्टीपल सॉर्टिंग्स कैसे करते हैं आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। थैंक यू।